ચાલુ आओ चलिए आज की हमारी इस नई क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 की मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक से पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अगर ये वीडियो मैं आपको आपके सामने लेके आया हूँ, उसको मैं आपको एकदम डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को माध्यम से अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा तो आइए जाइएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार का एक चिन्ह होगा नीचे, उसको आप क्लिक करेंगे, पूरा ओपन होके आ जाएगा। जब ओपन होके आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर एक क्लास मैंने दिया था सतत और कॉन्टिन्यूटी, जिसको हमने बोलते हैं सतत दिए थे, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस मैथमेटिक्स को जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलाने x बराबर 5x - 3x बराबर 0x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। ये आप लोग इस क्लास के माध्यम से चेक करिएगा। जो मैंने इससे पहले क्लास दिया था उसको पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्लास जो देने जा रहा हूँ उसी के वीडियो के माध्यम से ये लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सी क्लास आपको समझ आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया है और मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है अगले वीडियो में। मैंने कहा कि आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे, ओपन करके आपके सामने वो वीडियो आएगी और वो वीडियो जब आपके सामने आएगा तो आप उसको क्लिक करके 15 मिनट या 16 मिनट की वीडियो होगी आपके सामने। ठीक है, तो उसको पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसको आराम से आप समझिएगा। ठीक है, तो आप अगर आपको समझ आएगा तो तेजी से कर लीजिएगा, उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन दिया है तो आप लिखेंगे लेटर्स देन, आपको कौन सा फंक्शन दिया है वो आप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ होगा लेटर्स देन दिया है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया है, 5x - 3। मैंने अगली वीडियो में बताया था अगर ये फंक्शन या x है तो ये अगला बंदा भी क्या होगा, x होगा। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। मैंने अगली वीडियो में आपको दिया था, मैंने कहा था नहीं समझ आएगा डिस्क्रिप्शन में बार बार आपको बता रहा हूँ, जाके चेक करिए। पहली क्लास अगर आप लोग देख लेते हो अच्छी तरह से तो ये सारी जितनी भी क्लासें मैं आपको दूंगा उसी के आधार पर रहेगी और आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आते रहेगा। ठीक है, और आराम से आप लोग समझते जाओगे। ठीक, आइए चेक करते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया था उसी तरह आपको लगाना भी है इस फंक्शन को। एक्सरसाइज कितनी, 5.1। एक्सरसाइज 5.1 मेरी उस वीडियो पे जाके क्लिक करके आराम से जाके चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से वो पढ़ाया है। ठीक, अगर वो मैंने जो पढ़ाया वो पूरी क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा कि आप पूरी वीडियो अगर 15 मिनट का देख लेते हो तो ये वाला आराम से समझ जाओगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं किस तरह के लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे थे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। और सबसे पहले जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने समझाया था तो उसमें कुछ इस प्रकार से दिया था आपको कि h कैसे प्रतिस्थापन हुआ था इसके बीच में और ये लेफ्ट में कैसे गया था, और अगला जो प्रतिस्थापन मैंने किया था वो h लिमिट जो है उसकी कैसे प्लस में आई थी और कैसे माइनस में आई। तो उसी के आधार पे ये फंक्शन आपको लिमिट के आधार पे पढ़ना है। ठीक है, तो लिमिट से ही लगाएंगे हम लोग इस फंक्शन को। अगर आप लिमिट समझ जाते हो तो अवकलन भी समझ आएगा, समाकलन भी समझ आएगा। जितना भी आपको मैं पढ़ाऊंगा सारी आपको जितनी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की है मैथमेटिक्स, मैंने बोला ना क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 आप पढ़ लीजिए पहले। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा सारा आपको क्वेश्चन समझ आएगा। कॉन्टिन्यूटी हो चाहे डेरिवेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो चाहे कोई भी आपके सामने आएगा क्वेश्चन आप आराम से हल कर लोगे। मैं उसी के आधार पे सारा क्वेश्चन ये अपडेट करने जा रहा हूँ और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेके आए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। फंक्शन आपके पास कितना है, f(x) है और मैंने बताया था अगर तीनों साइड आपस में बराबर आएंगी तो आप कह दीजिएगा कॉन्टिन्यूटी। अगर साइड बराबर तीनों नहीं आती तो लिख दीजिएगा कॉन्टिन्यूटी नहीं है। लेकिन किस पर किस वैल्यू में बोलना चाह रहा है, क्या x बराबर 0 पे पूछना चाह रहा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूटी है, x बराबर 0 पे क्या कॉन्टिन्यूटी है, मेरे से पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगी 5.1 में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो आपको जो दिया है फंक्शन उसको आप पहले चेक कर लीजिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट। मैंने कहा था x टेंड टू करेगा किसको, पहले माइनस को 0 और फंक्शन आप क्या रहेगा x।
जब आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स था, जब ये यहाँ एक्स स्टैंड कर रहा था 0, तो यह फंक्शन ऑफ एक्स था। जैसे ही फंक्शन आपका चेंज होगा एक्स स्टैंड टू, मैंने कहा अगर इस फंक्शन को आप सबसे पहले प्रतिस्थापन करोगे तो एक्स स्टैंड टू मैंने बताया था ये हो गया था 0। अगर ये एक्स स्टैंड टू कर रहा है 0, तो मैंने कहा था प्रतिस्थापन कर देना होगा आपको, ये हो जाएगा एच स्टैंड टू 0, और ये माइनस की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो यानी अगर माइनस लग रहा है तो पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हो, ठीक है। आइए चेक करते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये फंक्शन आपका चेंज होगा तो x का मान निकालना होगा। तो ये पहले क्या करेगा, 0 से कम वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। मैंने एक दिन बताया था कि जब ये कंटिन्यूटी आपकी चलेगी कुछ समय दूर जाकर यहाँ पर कंटिन्यूटी इसकी टूट जाती है। तो ये जो फंक्शन होगा जब कुछ दूरी बचता है इस यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने में, तो उसको हम लोग h से दिखा देते हैं। यानी 0 से वैल्यू कम है तो 0 माइनस क्या कर दोगे, h कर दोगे, ठीक है। ये आपकी पास वैल्यू बदलेगी, इसको हम लिख देंगे प्रतिस्थापन करने पर। ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, आराम से लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आइए हम आपके सामने लिमिट रखते हैं। लिमिट मैंने कहा जैसे ही प्रतिस्थापन हो जाएगा ये वैल्यू आपकी h स्टैंड टू करने लगेगा 0 की तरफ, ये फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। फंक्शन आप क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, ठीक है। इस प्रकार का आपकी वैल्यू चेंजिंग में आ जाती है। अब देखिएगा ये जो फंक्शन दिया है बाबू कितना है, f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप करिए, और लेकिन किसकी जगह चेंज होना है, अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज होती है 0 माइनस h, जहां भी x की वैल्यू होगी वहीं पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं ये वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन के सामने रखेंगे आप। लिमिट h स्टैंड टू करेगा बाबू 0 की तरफ, और ये फंक्शन आपके सामने इस प्रकार का है, तो 5 ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस कितना बाबू, नहीं प्लस नहीं है माइनस है बाबू, यहाँ पर 3 कर लेंगे। अब मैंने कहा था कि जब आपकी लिमिट किसकी तरफ है, स्टैंड करने लगेगा 0 की तरफ, तो ये स्टैंड कर रहा है h स्टैंड टू 0, ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे, पुटअप कर दोगे। जैसे ही पुटअप करोगे ये लिमिट हट जाएगी तुरंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 0 माइनस 0 माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। जैसे ही 3 होगा ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 0, तो 5 0 में से 0 जाएगा भाई 0, ये आएगा माइनस 3। एकदम आराम से सीखिएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0, तो टोटल हो जाएगा 0 माइनस 3 बराबर कितना, माइनस 3। ये वैल्यू आपके पास आई। अब हम लोग लिखेंगे बाबू राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट लेके चलेंगे फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो मैंने कहा था लिमिट x स्टैंड टू करेगा प्लस को, किसको करने लगेगा बाबू, प्लस चार्ज को। और जैसे प्लस को करने लगता है स्टैंड, तो यहाँ पर फंक्शन आप x कर लीजिएगा पहले। यहाँ पर भी वही बात होगी जो इसमें मैंने किया था, तो यहाँ पर भी वैसे लिख दीजिएगा x स्टैंड टू करेगा भाई प्लस चार्ज की तरफ, और तब इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने कहा जब उसकी दूरी कम बचेगी तो h की तरफ स्टैंड करने लगेगा, तो h स्टैंड टू करेगा, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाता है ये प्लस, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, x स्टैंड टू x बराबर हो जाएगा 0 प्लस कितना बाबू h। तो क्या लिखने पर, प्रतिस्थापन करने पर, यहाँ लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन करने पर। जैसे ही प्रतिस्थापन करेंगे इसके फंक्शन में क्या होगी, चेंजिंग आएगी। तो आइए फंक्शन में चेंजिंग किस प्रकार से होती है आइए चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h स्टैंड टू करेगा बाबू 0 की तरफ। पहले तो हमारे जो फंक्शन रखा था वैसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन में चेंजिंग करोगे। ये फंक्शन है, अगर यहाँ x था तो x था, अगर इस बार फंक्शन मैंने चेंज किया तो इसकी वैल्यू में चेंजिंग आएगी, तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस h। जैसे ही यहाँ पर फंक्शन में चेंजिंग आई h स्टैंड टू कर रहा था 0 की तरफ, ये टोटल फंक्शन आप उठा लो। ये आपके सामने फंक्शन दिया है कितना है, 5x माइनस कितना बाबू 3। लेकिन मैंने कहा था कि जहां भी ये x नजर आएगा वहां पर आप तुरंत चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस कितना बाबू x। ये फंक्शन किसकी जगह रखा गया, x की जगह, माइनस कितना है 3 हो जाएगा, ठीक। ये चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप वैल्यू लिमिट, अब इसकी वैल्यू जो x स्टैंड टू कर रहा था 0 की, उसकी वैल्यू आप पुटअप कर दोगे। जैसे ही पुटअप करोगे 0 प्लस 0 ये हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना है बाबू 3, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा -3, ये 5 0 -3 बराबर कितना -3। ये किसका आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इधर आया और इधर राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग कुछ फंक्शन में रखेंगे जो फंक्शन आपको दिया था। f(x) बराबर कितना दिया है भाई? 5x माइनस कितना 3। अब इस फंक्शन में हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, इसको उतारते जाइएगा आप लोग। अच्छा ये बताइएगा, जो ये फंक्शन है x बराबर 0 रखने के लिए बोला है, x बराबर 0, तो फंक्शन आप 0 यहाँ पर रख लीजिएगा। 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 गुणे 0 -3, तो ये हो जाएगा यार 0, ये हो जाएगा -3, तो ये अब 0 बराबर कितना हो जाएगा? -3। अब देखेंगे क्या तीनों आपस में बराबर आए हैं। अगर तीनों बराबर आ गए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर कितना आया बाबू? -3। अब बताओ, चेक कर लो, यहाँ पर भी -3 आया था, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी क्या आया बाबू? -3, और यहाँ पर भी आया -3। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाता तो हम लिख देंगे, अतः ये क्या है? फंक्शन f(x) क्या है बाबू? f(x) पूरा लिखने के तरीका देख लीजिएगा। f(x) और इसका फंक्शन कितना है भाई? ये हो जाएगा -3। x बराबर 0 पर क्या है? x बराबर 0 पर सतत है। क्या है? सतत है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? इसको लगाने का तरीका यही है। अब चेक करेंगे इसी प्रकार से x बराबर -3। मैंने तो आपको जो है अगले वीडियो में बताया था कि x बराबर 0 पर, लेकिन हमने एक बार जो है एक अंक भी लिखाया था, ये भी अंक है x बराबर 0। इससे पहले भी बताया था मैंने, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, तो मैंने 1 रख के चेक कराया था आपको कि ऐसे लगाते हैं। तो आप चेक करेंगे किस पर कि x बराबर -3 पर क्या संतत है। अब उसको चेक कर लीजिए, समय ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे आप आपका। चलिए इसको भी आप ऐसे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इसके बाद फंक्शन में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट अप कर लीजिए। जैसे ही तीनों वैल्यू सामने आपके बराबर आ जाएंगी, तुरंत आप लिख दीजिएगा कि x बराबर -3 पर क्या सतत है। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। तो फंक्शन तो यही रहेगा, लेटेस्ट देन आपको दिया है, तो फंक्शन आप क्या है? x है। ये हो जाएगा 5x माइनस कितना है बाबू? 3। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इस पर, फिर से देख लीजिए कैसे लगाएंगे। मैंने कहा अगर ये x होगा तो ये भी बंदा x होगा। जैसे ही हम इसकी वैल्यू में प्रतिस्थापन करेंगे, उसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। प्रतिस्थापन मतलब समझ गए कि उसकी जगह को लेने जा रहा है, ठीक है? ये देखिएगा, जैसे अगर आपकी वैल्यू अगर x बराबर कितना रखने के लिए बोल रहा है भाई? x बराबर -3 रखने पर ये बोल रहा है कि क्या वैल्यू हो जाती है? पर सतत हो जाती है। अब x बराबर -3 पे चेक करेंगे, तो जब x बराबर -3 लगाएंगे आप लोग, तो x बराबर -3 पे चेक करना है आपको, ठीक है? अब फंक्शन x बराबर -3 पे चेक करेंगे, तो हम लोग -3 करेंगे, तो यहाँ पर -3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन आप तो यही रहेगा। और ये मैंने कहा था जैसे ही लिमिट आपकी चेंज होगी बाबू, यहाँ पर चेंजिंग होगी, तो x स्टैंड टू कर रहा था भाई -3 की तरफ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी, और ये माइनस की तरफ कर रहा था, और जैसे ही हमने इसको स्टैंड किया, ये 0 की तरफ स्टैंड करने लगे। जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा, मैंने कहा कि -3 से स्टार्टिंग हुआ, और किसके पास पहुंचना चाह रहा है? 0 के पास। 0 के पहुंचने में अभी कमी है, इसलिए मैंने क्या किया? h स्टैंड टू कर दे 0 की तरफ। ये आप 3 को छोड़ दो, यानी क्या क्या? प्रतिस्थापन करने पर लिखेंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें से आपकी वैल्यू घट जाएगी, इसमें से जो वैल्यू आपको दिया था, तो तुरंत चेंज हो जाएगा। x बराबर -3 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? h। ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर। ये क्यों है? जब आपकी वैल्यू इस साइड होगी, यानी माइनस लगाया जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब इस साइड होगा प्लस लगाया जाएगा तब यहाँ पर, तब आपकी ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी? राइट हैंड लिमिट। ठीक, आइए चेक करते हैं आपके पास फंक्शन क्या है। यहाँ पे बराबर करके लिखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट, ताकि स्पष्ट हो कि कहाँ से आपने फंक्शन स्टार्ट किया लगाना। ये आप क्या करके जाओगे? 0। मैंने कहा 0 की तरफ स्टैंड करेगा, लेकिन हमने स्टार्ट किया था, ये x क्या कर रहा था भाई? -3 को स्टैंड कर रहा था, x -3 को स्टैंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टैंड किसको करने लगा? ये वाला प्रतिस्थापन करने पे h स्टैंड टू। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को हल करोगे, हर समय आपको जब प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा तो स्टैंड करने लगेगा 0। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है?
मैंने कहा था जैसे ही फंक्शन चेंजिंग होगा तो x की जगह आपकी वैल्यू टोटल क्या रखी जाएगी, -3 माइनस एच। ये पूरा फंक्शन की जगह है, मतलब किसकी जगह जाएगा, x की जगह। तो हो जाएगा 5 हो जाएगा -3 माइनस एच। ओके, अब ये हो जाएगा आपकी वैल्यू थी -3। अब ये वैल्यू आप पुटअप कर लो, लिमिट x टेंड टू कर रहा है 0 की तरफ, ये हो जाएगा। आप 5 को बाहर ही रहने दें, -3 अच्छे से दोबारा उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा। ये देखिएगा अब ये वैल्यू स्टैंड जो कर रहा है तो हम x की जगह इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो कर दीजिए पहले, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह, ये देखिएगा ये 0 की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। 5 है, पोस्ट में लिख लीजिए। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा माइनस कितना बाबू 0, और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 15 प्लस -3, ये हो जाएगा बराबर 18 -18। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। फंक्शन तो पहले आप वही उठाओगे लिमिट, लेकिन यहाँ पर जो माइनस में रखा था वो प्लस में ले लिया जाएगा। तो x टेंड टू करेगा -3, वो प्लस में चार्ज लेके चलेगा। ये फंक्शन इस समय प्रेजेंट टाइम क्या है, ये जैसे ही मैं प्रतिस्थापन किया इनके बीच में, प्रतिस्थापन ये किसको कर रहा है -3, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है प्लस, और तब h टेंड टू करने लगेगा 0 प्लस, तब ये इससे पता चल रहा है कि 0 की तरफ जा रहा है। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंड टू करेगा बाबू, तब x बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करने पर x बराबर हो जाएगा -3 प्लस कितना h। जैसे ही हम -3 प्लस h करके रखेंगे तब ये क्या लिख देंगे, बराबर लिमिट h टेंड टू करने लगेगा प्लस को, ठीक है। जैसे ही करेगा यहाँ 5 पहले रखेंगे, और मैंने कहा कि किसकी जगह चेंज करना है बाबू, x की जगह। x की जगह अगर चेंजिंग आ रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, तो x जहां भी होगा वहां पर रखेंगे। x यहीं पर था, देख लीजिए आपके सामने यहीं पर दिख रहा है ना, 5x प्लस 3 नहीं -3। अब इसकी जगह जो बंदा आ रहा है उसका नाम देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है -3 प्लस कितना h। इसी को हमने क्या कर रहा है, x की जगह पूरा पुटअप कर दे, समझ आ रहा है। अब पुटअप कर दो यार, -3 प्लस कितना हो जाएगा h, माइनस कितना है बाबू, माइनस आपके फंक्शन में ऑलरेडी पहले से है ये 3। अब ये वैल्यू आपकी प्रतिस्थापित करना है, मतलब स्टैंड कर रहा है धीरे धीरे किधर की तरफ, 0 की तरफ। ये स्टैंड का मतलब होता है नगण्य, मतलब उसके शून्य के बराबर लगभग होता है। तो मैंने क्या करूंगा, ये 0, ये हो जाएगा 5 -3 प्लस कितना 0 -3, ये हो जाएगा 3 15 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना बाबू -18। राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या है -18। आप फंक्शन में डायरेक्ट रख के चेक करेंगे। फंक्शन आपके पास f(x) बराबर था कितना है बाबू 5x -3। जैसे ही फंक्शन में आप यहाँ पर क्या रख रहे हो, x बराबर -3 रख रहे हो, तो x बराबर -3 रख लो। ये हो जाएगा 5 गुणे -3 माइनस कितना 3, ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस माइनस 5 3 15 -3। तो आज जोड़ दीजिएगा, जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर माइनस माइनस दोनों दिखता है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा वही रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख देते हो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या फंक्शन ऑफ x बराबर कितना टोटल आया बाबू 18। जब टोटल आपस में तीनों बराबर आए तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे x बराबर लिख देंगे, आता फंक्शन जो वैल्यू है आपकी, फंक्शन पूरा लिख सकते हैं, या लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x बराबर f(x) -3 पर x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। क्या है बाबू, सतत है या सतत है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही लिख दिया, ठीक है। तो यानी आप समझ गए। इसी प्रकार से x बराबर 5 वाला भी कर लेंगे, चेक कर लीजिएगा। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाते तो आप कह दीजिएगा कि ये क्या है, सतत है। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आप लोगों को हल करते रहेंगे और हल करके दिखाते रहेंगे, आप लोग चेक करते रहिएगा। मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा। इसी तरह आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, जब देखेंगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा यार कि ये क्वेश्चन लगाने का तरीका बहुत जबरदस्त है।
अगर ये तीनों बराबर आ जाता है तो आप बता दीजिएगा हाँ संतत है, तो नहीं। इसी तरह आप लोग पढ़िएगा आराम से, ठीक है। आइए चेक करते हैं, 5 वाला भी देख लेते इसी बहाने से। अगर आपको नहीं लगेगा कि यार तीनों बराबर नहीं, उसको भी चेक कर लेते क्या ये सतत है, x बराबर 5 पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप 5 को लेके चलेंगे, x बराबर फंक्शन हो रहेगा, x बराबर आप क्या लेके चलोगे 5। अब लिमिट चेक करो कैसे किया जाएगा। मैंने कहा जहां आपका -3 रखा जा रहा था वो वहां पर क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। फंक्शन वही है आपका, यार यहीं पर क्या रख दो, केवल देख लो, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 5 करो, और यहाँ पर मैंने कहा चेंजिंग आ जाएगी, बस इसके लिमिट में चेंजिंग आएगी। लेकिन माइनस होगा इधर, इधर नहीं, क्योंकि उसके वैल्यू में तो ऑलरेडी पहले से माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप क्या करोगे, माइनस हो जाएगा 5 माइनस h रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं फंक्शन को पूरा चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने कहा कि जैसे ही प्रतिस्थापन, यार ये वैल्यू क्या कर रही है, स्टैंड कर रही थी, 5 की वैल्यू जो स्टैंड कर रही थी वो 0 की तरफ जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, प्रतिस्थापन कर दिया। तो x स्टैंड तो क्या कर रही है बाबू, h स्टैंड कर रही है किसको, माइनस को इंडिकेट कर रहा हूं कि मुझे यार 0 बनाओ जल्दी, कंटिन्यूटी में बनना चाहता हूं। तो ये चेक करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा फंक्शन तो आपका वही रहेगा, तो फंक्शन आप वही रहेगा। मैंने कहा उसकी x की जगह चेंजिंग, x जहां भी रहेगा वहां पर चेंजिंग हो जाएगी, 5 माइनस क्या हो जाएगा h। और ये ऑलरेडी पहले से आपके क्वेश्चन में -3 रखा गया है, 3 रख देंगे। अब फिर से रखेंगे, यार मैं वही फिर से क्वेश्चन उतार लेता हूं, यार फिर से दोबारा उतर गया क्योंकि मैंने चेंजिंग नहीं किया कुछ। तो ये इस प्रकार की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिएगा पूरे अच्छे से। आप इसकी वैल्यू मैंने कहा नगण्य के बराबर, यानी नगण्य मतलब होता है शून्य के बराबर, लगभग पहुंचने वाला है। इसका मतलब हम 0 रख के चेक कर लेते हैं। 0 रख के जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 माइनस 3। घटा दो यार, जैसे ही घटाओगे यहाँ क्या कितना पा जाओगे बाबू, यहाँ हो जाएगा आपकी 22, मतलब 22 आ जाएगा। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। मैंने कहा जैसे जैसे आपने किया था x बराबर -3 के लिए, उसी तरह x बराबर 5 पे भी करेंगे। यहाँ पर 5 कर लेंगे प्लस, और जैसे ही 5 यहाँ करेंगे, और देखिएगा जैसे राइट में जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मैंने प्लस किया है, यहाँ पर देखिएगा प्लस हो जाएगा, सारा क्वेश्चन वही रहेगा। और वो मैंने कहा था केवल चेंजिंग कहाँ आएगी, x की जगह। किसकी जगह चेंजिंग आने वाली है, x की जगह। ये क्यों जगह चेंजिंग आ रही है, प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगा आपके सामने 5 प्लस h माइनस कितना बाबू 3, ये हो जाएगा लिमिट। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने कहा नगण्य के बराबर, यही आप शून्य रख दोगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 3, 25 माइनस 3 बराबर कितना 22। इसी प्रकार से आप फंक्शन में डायरेक्ट रख दो यार। जैसे ही फंक्शन में रखोगे इसकी वैल्यू में फंक्शन ऑफ x, तो x बराबर मैं चेक कर रहा हूँ, x बराबर 5, x बराबर 5 पे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 3, 25 माइनस 3। देखो ये भी बराबर आ गया। आप सोच रहे थे कि यार ये बराबर नहीं आएगा। इसी तरह आपको सारे फंक्शन को हल करना है। अगर नहीं आएगा तुरंत कमेंट करिएगा कि ये कैसे आया, फिर से मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। कमेंट करिए और विश्वास करिए कि सारा क्वेश्चन आपको मैं हल करके दूंगा। स्टेप बाय स्टेप ऐसी तरह हल करते जाऊंगा, आपको दिखाता रहूंगा किस प्रकार से। आपको इस लिंक को मैंने बताया किस प्रकार से आप जाके लाइक करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके उसके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा कि कितनी आपको जो है गणित पढ़ा दी गई है। अगर सारे क्वेश्चन को अगर डाउट क्लियर करना है तो आप लोग इसी तरह लाइक करें, कमेंट करें और विश्वास करें, तभी आपको मैं अच्छी तरह से हल करके दे पाऊंगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। और देखिए मैंने फंक्शन में तीनों आपस में बराबर आ गए। जब तीनों आपस में बराबर आ गए तो आप क्या कर दोगे, ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल 22 किस पर हुआ भाई, x बराबर 5 पर। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, x बराबर 5 पर भी क्या सतत है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। इसी तरह आप लोग चेक करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट मिलेगा तुरंत बताइएगा। ओके, बाय, टेक केयर।